हेलो प्यारे बच्चों, हम लेके आए हैं मोशन का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों, इस टॉपिक में हम छोटे छोटे 3 टॉपिक और कवर करेंगे। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी होती है, कहने का मतलब जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो उस कंडीशन में उसमें स्पीड भी होती है एंड बॉडी में वेलोसिटी भी होगा एंड बॉडी बॉडी क्या होगी, एक्सेलेरेट भी करेगी। ठीक है। तो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी और एक्सेलेरेशन भी होगा। तो इस टॉपिक में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में हम ये तीनों चीज क्या करेंगे, कवर करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। और बाद में हम एक फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे जो क्या है, या मान लो कि कोई बॉडी है, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे क्या करिए, मोशन करिए, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उस स्पीड का हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। और लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसकी स्पीड निकालनी हमें। तो इस क्वेश्चन को करने पर हमें पता चलेगा कि जब कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, मोशन करेगा, तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो देखो इसको हम एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है। जैसे कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर उसकी स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो अगर उसकी स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर उसकी स्पीड क्या है, स्पीड उसकी क्या है, कांस्टेंट है, तो उस टाइप के मोशन हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई एथलीट है। ठीक है। एथलीट है, वो क्या कर रहा है, जो सर्कुलर जो आपका ट्रैक है उस पर क्या कर रहा है, ठीक है, वो दौड़ रहा है, तो उस कंडीशन में इस टाइप के मोशन भी क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। थोड़ा सा और हम एग्जांपल ले, तो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करे, सर्कुलर पाथ पे क्या करे, ऐसे मोशन करे, तो वो भी क्या हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है। ठीक है। हम ले रहे हैं अपने अर्थ का एग्जांपल। अर्थ के अराउंड जो हमारे आर्टिफिशियल हमारे सैटेलाइट है। ठीक है। और हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे जो हमारा मून है वो तो हो गया नेचुरल, और जो हमने सैटेलाइट भेजे हैं, ठीक है, अर्थ के अराउंड जो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइप के जो सैटेलाइट है वो क्या हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये भी अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही हम ले सकते हैं सन का एग्जाम्पल। सन है, जो एक स्टार भी है, उस सन के अराउंड सभी प्लेनेट क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि सन भी अपनी पूरी फैमिली के साथ है, जो होता है ब्लैक होल। ठीक है। गैलेक्सी में होता है एक ब्लैक होल, उसके अराउंड सभी स्टार क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इस जो हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज क्या है, स्टेशनरी नहीं है, सभी चीज क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो इतने हमने एग्जाम्पल देखे। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो हमने डेफिनेशन तो बता दी थी। ठीक है। इसको पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, फिर जो आपको डिटेल दे रखी है वो आराम से इसको पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्स्ट कंडीशन है, एक सर्कुलर पाथ होना चाहिए। एक सर्कुलर क्या होना चाहिए, पाथ होना चाहिए, और स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो मान लो कोई क्या है, बॉडी है, ठीक है, वो क्या करी है, सर्कुलर मोशन करी है ऐसे, जिसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे सर्कुलर क्या करिए, मोशन करिए इसी सर्कुलर पाथ पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो रहा क्या है, यहाँ पे देखो स्पीड तो है कांस्टेंट, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। बट अगर हम देखें कि इस पॉइंट पर अगर हम जो बॉडी है उसकी अगर डायरेक्शन निकालना चाहें, तो हमें एक यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये टेंजेंट क्या शो कर रहा है, ये टेंजेंट शो कर रहा है कि अगर यहाँ पे अगर घूमता हुआ कोई बॉडी अगर यहाँ पे आ जाए और इसको हम यहाँ पे फ्री कर दें, ठीक है, यानी यहाँ से इसका कनेक्शन मान लो कट कर दें, तो इस कंडीशन में ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये डायरेक्शन किसको शो कर रहा है,
ये डायरेक्शन शो कर रहा है बॉडी की डायरेक्शन की। अगर इसको यहाँ पे फ्री कर दे तो बॉडी इस डायरेक्शन चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर घूमता हुआ यहाँ पे आ रहा है, तो अगर यहाँ पे हम एक टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट क्या बता रहा है, वेलो ये डायरेक्शन बता रहा है बॉडी की, ये बॉडी ये डायरेक्शन चला जाएगा। ऐसे इस पॉइंट पर है, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि v1 अगर इसको वेलोसिटी है, क्योंकि स्पीड होती है, देखो स्पीड तो है यूनिफॉर्म, स्पीड के साथ आप क्या ऐड कर दो, स्पीड के साथ अगर आप कर दो डायरेक्शन ऐड, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन स्पीड के साथ ऐड कर रहे हो तो आप किसकी वैल्यू दे रहे हो, वेलोसिटी की। स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन ऐड कर दें तो क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी। स्पीड तो है ही इसमें, ठीक है। एक चीज़ तो हमारे समझ में आ गई कि स्पीड तो है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। एंड देखो जो ईच पॉइंट है, ठीक है, उस पर जो बॉडी की क्या डायरेक्शन क्या अलग अलग है, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन को और इसकी स्पीड को ऐड कर देंगे तो ये डायरेक्शन किसकी वैल्यू देगी, वेलोसिटी वैल्यू देगी, ठीक है। जब स्पीड में हम डायरेक्शन ऐड करते हैं तो किसकी वैल्यू आती है, वेलोसिटी की। तो इसमें देखो वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। कैसे, वेलोसिटी में देखो ये टर्म तो चेंज नहीं हो रही। जैसे मान लो 3 मीटर पर सेकेंड है, जो इसकी मान लो स्पीड है वो कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो टोटल वैल्यू वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, ठीक है। टोटल वैल्यू वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 आ रही है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आ रही है, v2 आ रही है। अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाए तो वेलोसिटी क्या आ रही है, v3 आ रही है। और डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। और इसी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट बनाए तो वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी वैल्यू कितनी है, v4। डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दोगे तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी, ठीक है। डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी चेंज है। अब जो वेलोसिटी चेंज होती है तो होता क्या है, वहाँ पे क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलेशन कर रही है। अर्थात कहने मतलब उस बॉडी में क्या है, एक्सेलेशन है, ठीक है ना, बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलेट हो रही है। तो अब इन पॉइंटों को हम देखते हैं, ठीक है। पॉइंट को पढ़ेंगे तो ये चीज वापस हमें मिल जाएगी। देखो फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, देखो ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन कैन नेवर हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्यों, बिकॉज एट एवरी इंस्टेंट एट चेंज डायरेक्शन। तो प्रत्येक इंस्टेंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर, ठीक है, ईच पॉइंट पर जो डायरेक्शन क्या है वो चेंज है, डायरेक्शन चेंज है, इस वजह से क्या है, वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, दो द स्पीड कैन बी सेम बट सिंस डायरेक्शन चेंजेज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड तो देखो क्या है, स्पीड तो है हमारी सेम, स्पीड तो सेम है, बट डायरेक्शन चेंज है ना, इस वजह से वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। अब देखो ये 4 पॉइंट क्या बता रहा है, दो द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 v2 v3 एंड v4 इज सेम। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड की वैल्यू। वेलोसिटी में दो चीज है, एक तो स्पीड है, दूसरा है डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो है स्पीड, मैग्नीट्यूड तो क्या है, कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन आर डिफरेंट, डायरेक्शन अलग अलग है, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज है तो इसका मतलब क्या आ गया, वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा। तो देखो लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सेलेरेशन। द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलेटिंग ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन इवन इफ स्पीड इज कांस्टेंट। तो बॉडी क्या है, एक्सेलेट कर रही है, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूस डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन आएगा ही, ठीक है। तो ये है आपका एक तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, अब हम निकालते हैं कुछ वैल्यू फॉर्मूला, ठीक है, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम ये फॉर्मूला निकालेंगे जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या करी है, मोशन करिए, ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्या करिए, मोशन करिए, तो उसकी स्पीड निकालनी है। अब बताओ कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। वैसे एवरेज स्पीड भी होती है, तो स्पीड का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना कवर कर रही है
अपॉन में कितने टाइम में कवर करिए, तो उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखो, अब बात क्या है कि मान लो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, आर है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, आर है। तो हमें तो मानो एक चक्कर के लिए हमें निकालना है। ठीक है, मैंने एक अगर चक्कर पूरा करके अगर ये ऑब्जेक्ट यहीं पे आ जाए तो उस कंडीशन में इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। अगर सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट एक रिवोल्यूशन अपना पूरा कर ले तो उस कंडीशन में उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। ठीक है, तो सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस होता है आर रेडियस के लिए 2 पाई आर। आर रेडियस का सरकमफेरेंस कितना होगा सर्कुलर पाथ के, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। और मान लो इसे टाइम लग रहा है टी, तो इन दोनों का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। वापिस देखो, डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्किल के सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर होगी वो तो। ठीक है, और इसे टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपॉन में टाइम का क्या दे दो, डिवाइड कर दो, तो उस कंडीशन स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा स्पीड क्या हो गया यहाँ पे बताओ, सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसमें स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन टी। ये फॉर्मूला किसको शो करा है, जब को बॉडी सर्कुलर पाथ पर एक रिवोल्यूशन में टी टाइम ले रही है तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 2 पाई आर अपॉन टी टाइम का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इस आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अब तक हमने टोटल 32 क्वेश्चन कर लिए हैं आपकी एनसीईआरटी के बुक के, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, और उसकी सैटेलाइट की हमें निकालनी है स्पीड। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है उससे हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो देखो देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, जो सैटेलाइट हम भेजते हैं, ठीक है, अर्थ से क्या भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं ना, जो अर्थ के अराउंड क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ मोशन करते हैं, वो होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी है 42,250 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑर्बिट की रेडियस कितनी है 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो हमें क्या पूछा है, हमने निकालनी है स्पीड। ठीक है, और हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ पर सैटेलाइट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। उस कंडीशन में इसकी हमें क्या निकालनी, स्पीड निकालनी है। तो देखो बच्चों, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखो हमें टोटल डिस्टेंस क्या निकालनी है, क्या दे रखा है कि इफ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मतलब ये क्या कर रहा है 24 आवर में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है, तो उस टाइम इंटरवल में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस के इक्वल। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस क्या है, इसकी रेडियस मान लो क्या है, आर है। इस सर्किल की रेडियस कितनी, आर है। तो एक चक्कर में ये टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस के इक्वल 2 पाई आर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, और टाइम कितना है 24 आवर। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 2 है और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू देखो बच्चों दो तरीके से ले सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7,
जब 22/7 में डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू ये भी आती है 3.14। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप 22/7 रखो एंड आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है ये रेडियस। ठीक है, हमें रेडियस कहाँ से लेनी है, अर्थ के सेंटर से लेनी है। अर्थ के सेंटर से जो सैटेलाइट है उसकी बीच की डिस्टेंस वो क्या है, रेडियस है सर्कुलर पाथ की। तो रेडियस कितनी है 42,250 किलोमीटर। ठीक है, अपॉन में टाइम कितना लग रहा है 24 आवर। अब देखो बच्चों, हमारे आपका जो आंसर दे रखा है बुक में, आंसर दे रखा है मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, किलोमीटर अपॉन सेकंड में दे रखा है। तो ऊपर वाला तो डिजिट किलोमीटर में रहने दो, उसकी यूनिट किलोमीटर रहेगी। और जो नीचे वाला है ये आवर में, इसको हम क्या कर रहे हैं सेकंड में चेंज कर रहे हैं। तो देखो एक, मान लो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, एक आवर में होते हैं 60 × 60 सेकंड, यानी 3,600 सेकंड। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो 24 से, तो ये एक दिन के अंदर टोटल सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक दिन में कितने आवर होते हैं 24। ठीक है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और उसको 60 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर वापस क्या कैसे करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, तब टोटल क्या आ जाएगा सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये वैल्यू आ गई आपकी सेकंड में, तो हमारी जो यूनिट आएगी किलोमीटर अपॉन सेकंड आ जाएगी। अब देखो ये 7 है ना, 7 अपॉन में आएगा, तो 2 × 22 24250 अपॉन 7 × 24 60 × 60। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से काटो, कितना आ जाएगा 12। कट्टम कट्टा खेलते हैं अब। ठीक है, ये जाएगा 8 बार, यहाँ पे 2 वापिस आ जाएगा 22, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, ये 2 वापिस आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 25। 5 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो देखो ये जाएगा 12 बार। ठीक है, और ये गया आपका 11। अब वापिस उसको काटोगे तो इधर जाएगा 6 बार। तो ऊपर वैल्यू आपकी कितनी आई है, ऊपर वैल्यू आई है 11 × 845 अपॉन 7। ठीक है, 6 × 6 क्या होता है 36 × 12। अब देखो जब आप इनको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तब इनकी वैल्यू आएगी 92 95। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया था पहले, और इसकी नीचे वैल्यू आएगी 32। ठीक है, 3024। ठीक है, 3024। अब इनको जब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तब आप देखना सॉल्व करके उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.07 किलोमीटर अपॉन सेकंड वैल्यू आ रही है। ये है स्पीड की वैल्यू सैटेलाइट की। तो देखो सैटेलाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा है, एक सेकंड में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है सैटेलाइट। एक सेकंड में अप्रोक्सीमेट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सैटेलाइट है, ये अर्थ के अराउंड 42,250 किलोमीटर क्या कर रहे हैं सर्कुलर पाथ मोशन कर रहे हैं, जिसकी रेडियस इतनी है। और 24 आवर में एक रिवोल्यूशन पूरा करा अपना, एक चक्कर पूरा लगा रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई 3.07 किलोमीटर अपॉन सेकेंड। तो इस तरीके से हमने टोटल पूरा चैप्टर कवर किया, और इसके जितने क्वेश्चन हमने किए हैं टोटल क्वेश्चन इसने हमने अब तक कर लिए हैं 33। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स, और हमें पढ़ने हैं वहाँ मोशन के कुछ लॉ। ठीक है, तो न्यूटन के मोशन के लॉ है ना, वो वहाँ पे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।